नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमन तोमर मैथ क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में अवकलज का पार्ट नंबर 2। पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कितने प्रकार के फलन होते हैं और फलनों का अवकलन किस प्रकार से किया जाता है, और फलन का जो अवकलन होता है उसके लिए जितने भी टाइप के फॉर्मूले बन सकते हैं बेसिक, वो हमने सारे लिखवा दिए हैं। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कि बेसिक से हाई लेवल पे जो अवकलन चलता है वो क्या हो सकता है, और 12th में या फर्स्ट ईयर में किस लेवल तक आ सकता है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत जैसा कि पीछे हमने पढ़ा त्रिकोणमितीय फलन, अचर फलन, बीजगणितीय फलन, लघुगुणकीय फलन, चरघातांकीय फलन, इन सभी प्रकार के फलनों के अवकलन उम्मीद है आप सभी ने अच्छी तरीके से सीखे होंगे। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकलज के और अधिक सूत्र। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। अगर कभी भी कोई फलन दिया है y बराबर, यहाँ हमने लिख लिया है साइन स्क्वायर यक्स, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया गया है। अब पीछे के सूत्रों के आधार पे अगर पिछले फॉर्मूले अच्छी तरीके से पढ़े गए हैं तो उम्मीद है ये वाले फॉर्मूले भी, ये वाले क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, जो कि एक त्रिकोणमितीय फलन है। पीछे के पार्ट में या पीछे की वीडियो में हमने देखा था कि जो साइन का फंक्शन होता है, साइन का जो अवकलन होता है वो कॉस एक्स होता है। और उससे पहले हमने एक पावर का फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर किसी भी फंक्शन में कोई पावर लगी हुई है तो पावर को सॉल्व करते समय जो भी पावर होती वो पावर आगे आ जाती, उस पावर में से एक पावर कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि अवकलन करने पर, और अवकलन करने के लिए हमने एक बात कही थी कि किसी एक राशि के मान में किसी दूसरी राशि के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन। तो यहाँ y के मान में परिवर्तन होगा x के सापेक्ष। तो यहाँ पे जो फलन दिया है वो साइन है और हम लोग अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे ही अवकलन करेंगे तो हमने बताया है कि अवकलन का मतलब है डी डी एक्स ऑफ y, अर्थात y के मान में x के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन। तो पहले हम यहाँ देखते हैं कि साइन पे लगी है 2 पावर, तो पावर का सूत्र जब हल करेंगे तो 2 पावर आगे आ जाएगी और साइन में से 1 पावर कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे साइन भी एक फंक्शन है तो साइन का भी हम लोग अवकलन करेंगे, मतलब हम लोग दोबारा लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन का अवकलन हमें करना पड़ेगा x के सापेक्ष। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 2 साइन एक्स, और साइन का अवकलन हमने अभी भी लिखा है cos x। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर का अवकलन होता है 2 साइन एक्स और cos x। अब अगर पीछे के फॉर्मूले अच्छे क्लियर नहीं है तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। अगर क्लियर नहीं है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है पीछे वाली, वो पीछे जाके फर्स्ट वाला जो पार्ट है कैलकुलस का वो जरूर देखें ताकि फॉर्मूले क्लियर हो सके, और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फर्स्ट ईयर के या इंटर के जो बच्चे हैं वो वीडियो का आनंद ले सकें और क्लियर कर सकें अवकलन का, जो कि एक बहुत ही बड़ा पार्ट है इंटर लेवल पे और फर्स्ट ईयर लेवल पे। तो हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 3 tan क्यूब एक्स, यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है tan क्यूब एक्स। जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि पिछले फलन में साइन था, त्रिकोणमितीय फलन था, और यहाँ पे tan आ रहा है। तो हम लोग जैसे इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन से पहले ये पता होना चाहिए कि tan का अवकलन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं, पीछे की वीडियो में बता चुके हैं कि tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर एक्स। तो अगर याद है कि tan का अवकलन sec स्क्वायर एक्स है तो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डी डी एक्स ऑफ y निकालेंगे, और सबसे पहले ये देखते हैं कि अवकलन करते समय जो नियतांक होता है, नियतांक सदैव अवकलन से बाहर रहता है। तो यहाँ 3 एक नियतांक, हमने पीछे अचर फलन बताया था जिसमें हमने कहा था कि अचरों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात अचर सदैव बाहर रहेगा। तो अचर 3 बाहर आ गया। अब यहाँ पे पावर का सूत्र अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 पावर आगे आ जाएगी और पावर बचेगी 2। लेकिन यहाँ पे tan भी एक फलन है तो हम लोग tan का भी दोबारा अवकलन करेंगे, मतलब tan x। तो यहाँ पे गुणा जैसे ही करेंगे 3 का गुणा 3 में 9 हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, और अभी हमने बताया tan का अवकलन sec स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स। उम्मीद है सभी को अवकलन क्लियर हो रहा होगा कि अवकलन किस प्रकार से कर सकते हैं। अब ये बेसिक क्वेश्चन चला रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, जितना अच्छा फॉर्मूले आते होंगे अवकलन उतना ही अच्छा क्लियर होता जाएगा। तो सभी लोग नोट कर लें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है हमारा y बराबर log साइन एक्स स्क्वायर। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा यहाँ पे कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें आवश्यक नहीं कि हर बार में केवल सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया या फिर सिंगल बीजगणितीय फलन दिया जाए, वहां पे डबल फंक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अवकलन करेंगे, जैसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो फलन दिया है वो एक लघु गुणकीय फलन है, लेकिन लघु गुणकीय फलन के अंदर भी साइन एक त्रिकोणमितीय फलन है और साइन के अंदर भी एक्स जो दिया गया है वो एक बीजगणितीय फलन है। तो यहाँ पे जब हम लोग अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ बाई, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लॉग साइन एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले लॉग, और लॉग का अवकलन सबको याद होना चाहिए। हम साथ में फॉर्मूले भी लिखते जाए ताकि जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो फॉर्मूले भी याद कर सकें। लॉग का अवकलन होता है 1/x, तो यहाँ पे लॉग का अवकलन होगा 1/sin x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x के स्थान पे साइन लिखा हुआ है, लेकिन अब यहाँ जो फंक्शन है वो एक साइन फंक्शन है, तो हमें साइन का भी यहाँ दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ बाई इज इक्वल टू 1/sin x स्क्वायर, और उसके बाद में साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x स्क्वायर होता है। अब हो सकता है यहाँ पे हम लोग गलती करें कि साइन का अवकलन करने के बाद में एक्स स्क्वायर को ऐसे छोड़ दें, लेकिन साइन के बाद में भी एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर का भी हम लोग अवकलन करेंगे। तो यहाँ बन जाएगा cos अपॉन साइन का मतलब cot, जो कि त्रिकोणमिति में बहुत ही बेसिक लेवल पे आता है हाई स्कूल या फर्स्ट ईयर क्लास में। और एक्स स्क्वायर यहाँ पावर लगी है, और पावर का सूत्र कहता है कि जो भी पावर है वो पावर आगे आ जाएगी और उस पावर में से एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ 2 पावर है, 2 पावर आगे आ जाएगी और 2 में से एक पावर कम मतलब 1, तो आंसर हो जाएगा 2x cot x स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग किसी भी फलन का अवकलन कर सकते हैं। तो उम्मीद है सबको अवकलन क्लियर हो रहा होगा, और सभी लोग वीडियो में कमेंट किया करें और बताया करें कि क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी लोग वीडियो देख सकें और फर्स्ट ईयर लेवल के जो बच्चे हैं वो अच्छे से अवकलन को क्लियर कर सकें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अवकलन में और क्या क्या आ सकता है। अभी बात आ रही है केवल एक सिंगल फंक्शन की। अब अगर कहीं पे 2 फलन गुणे में दिए हैं, अर्थात 2 फलनों का गुणनफल दिया गया है, या फिर 2 फलन भागफल के रूप में दिए गए हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या रूल अपना सकते हैं, क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन। तो अगली हेडिंग है अपनी 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन। मतलब अगर अभी तक देखा हमने कि अकेला साइन का फंक्शन आ रहा है, या फिर अकेला लॉग का फंक्शन आ रहा है, या फिर कोई बीजगणितीय फलन आ रहा है, उनके गुणे में कोई अन्य दूसरा फंक्शन नहीं आ रहा है। लेकिन अब क्या होगा कि अगर कभी भी कोई फलन दिया गया है y बराबर f(x) इंटू gx, मतलब 2 फलन एक दूसरे के गुणे में दिए गए हैं, और दूसरा टाइप होगा 2 फलन भागफल के रूप में, लेकिन यहाँ अभी वो नहीं बात करेंगे हम लोग केवल बात करेंगे गुणनफल की। तो अगर कभी भी 2 फलन गुणे में दिए गए हैं और उनका हमें अवकलन निकालना है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ बाई इज इक्वल टू, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत नॉर्मल सी बात है कि 2 फलन लिखे हैं तो इस फलन को पहले वाले को हम बोलेंगे पहला फलन और दूसरे वाले को बोलेंगे दूसरा फलन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहला फलन और दूसरे का अवकलन, मतलब पहला फलन दूसरे का अवकलन, और उसके बाद में गुणे के लिए हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। मतलब यहाँ सिंपल सी बात है कि फॉर्मूला बन सकता है कि पहला फलन दूसरे का अवकलन और प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। मतलब एक बार में किसी एक फलन का ही अवकलन होगा, चाहे वो पहले वाले का कर लिया जाए या फिर दूसरे वाले का। जैसे हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि पहला फलन गुणे में डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन, डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन, मतलब पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे डी डी एक्स ऑफ पहला फलन।
तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एक फलन का अवकलन करना है और एक को छोड़ना है, मतलब जो भी अवकलन दो फलनों का हो रहा है वो एकांतर क्रम में हो रहा है। अब एक बेसिक सा एग्जांपल इसका लेते हैं हम लोग कि इसका कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हम फंक्शन लेते हैं y बराबर यक्स लॉग यक्स। हमने यहाँ पे एक फलन ले लिया है कि y बराबर फंक्शन दिया गया है यक्स लॉग यक्स, और इसका हमें अवकलन करना है। तो किस प्रकार से, तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि इसमें कितने फलन दिए हैं, फलन एक है या फिर फलन दो दिया है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यक्स भी एक फलन और लॉग भी एक फलन है। तो हम लोग जब अवकलन करेंगे इसका, तो यहाँ हम लोग कहेंगे दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर पहला फलन यक्स है दूसरा फलन लॉग है, तो हम कहेंगे पहला फलन और दूसरे का अवकलन। तो पहला फलन यहाँ पे आ रहा है यक्स और दूसरा लॉग, प्लस दूसरा फलन लॉग है और पहले का अवकलन, पहला फलन यक्स है तो यक्स का अवकलन। तो यहाँ पे हम लोग केवल ये देख सकते हैं कि फॉर्मूले अच्छे से क्लियर है या नहीं है। तो जैसा पीछे बताया था अभी, लॉग का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/x, उसके बाद में लॉग लिखा हुआ है, और यक्स का अवकलन पावर अगर 1 है तो 1 पावर में 1 पावर कम हो जाएगी, मतलब 0 पावर का